आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो सारी बेसिक चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ जिन्हें खुद मैंने फॉलो किया था अपने इन छोटे और पतले बालों को लंबा और घना बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में जो रेमेडीज़ हैं वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं और रियल में वर्क करती हैं। अभी आप देखिए मेरे बाल कितने छोटे हैं और पतले भी हैं, लेकिन जब आप अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो ये छोटे और पतले बाल आपके घने और खूबसूरत बालों में तब्दील हो जाते हैं। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। और अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। यही बात हमारे हेयर केयर के साथ भी लागू होती है। अगर आप अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बाल लंबे होंगे, लेकिन आपको अगर लंबे घने बाल काफ़ी लंबे समय तक चाहिए तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको लगातार अपने बालों का ख्याल रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद अपने बालों पे मैं यूज़ करती हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरी रेमेडीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बोलनी थी कि आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो पसंद आती है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज लाइक जरूर किया करिए। आपका लाइक आपका ओपिनियन होता है और आपका ओपिनियन जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लाइक जरूर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने बालों का इंटरनल तरीके से ख्याल रखना शुरू किया। इंटरनल तरीके से मतलब कि अपनी डाइट को मैंने हेल्दी कर दिया। जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई उन चीज़ों को भी खाना शुरू कर दिया। टेस्ट में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपको हेल्दी बॉडी, हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन चाहिए तो ये सारी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। तो आपको लेनी है मूंग। मूंग के अंदर फोलेट, हाई फाइबर, फॉस्फोरस, प्रोटीन, मैग्नीज, विटामिन B1, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। आपको पता है प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होता है ये हमारा मूंग। जो मूंग की दाल होती है ना, प्रोटीन से भरपूर होती है और हमारे बाल कुछ और नहीं है, फाइब्रस प्रोटीन ही है। तो इनको बनाने के लिए, हमारे बालों को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है तो आपके बाल थिन हो जाएंगे और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ अगर आयरन की कमी हो गई तो भी आपके बाल लंबे घने नहीं होंगे। जो मूंग है प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन भी इसके अंदर भर भर के है। विटामिन B भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। अगर आप इसका स्प्राउट बना के खाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा का काम हो जाएगा। मूंग की दाल आप बना के खाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसका स्प्राउट खाना शुरू करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपके जो बाल है ना, डबल स्पीड से लंबे घने मजबूत होंगे। तो आपको क्या करना है, स्प्राउट बनाना है इसका। एक मुट्ठी स्प्राउट आपको डेली कंज्यूम करना है, आपको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। पहला तो ये स्प्राउट हो गया। देखिए, जिंदगी में मैंने कभी स्प्राउट खाया नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगता स्प्राउट, लेकिन मैं अपने बालों के लिए इन चीज़ों को खाती हूँ ताकि मेरे बाल लंबे घने मजबूत बने रहें, हेल्दी रहूँ, मैं वीकनेस ना फील हो, आयरन की या फिर किसी भी विटामिन की कमी ना हो मेरी बॉडी में। इसीलिए ये सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं। टेस्ट में ये किसी को उतनी अच्छी नहीं लगती, चटपटी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं सबको। अब देखिए, जो दूसरा स्प्राउट है ये है फेनुग्रीक का स्प्राउट। फेनुग्रीक का स्प्राउट सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इसके अंदर विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। जिंक पाया जाता है। बायोटिन का ये बहुत अच्छा सोर्स है भाई। अगर आप इसको स्प्राउट करके, स्प्राउट बना के इसका खाते हैं ना तो आपको और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फेनुग्रीक सीड हर किसी के किचन में इजीली अवेलेबल होती है। बहुत 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड का अगर आप स्प्राउट बनाते हैं, डेली खाते हैं, आपको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। इसके अंदर विटामिन B का पूरा ग्रुप है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। और खाने पीने की चीज़ों में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर खाना चाहिए जब सीजन में मिलती है तो। और उसके साथ साथ जो करी पत्ता होता है, अगर आप खाली पेट 10-15 करी पत्ता चबाते हैं ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये हो गया इंटरनल केयर। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की। हेयर केयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होती है ऑयलिंग। हमें अपने बालों में डेफिनेटली ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर हम ऑयलिंग नहीं करते हैं तो उससे हमारे बाल रिग्रो नहीं करते हैं और हमारे बाल अच्छे से नरिश नहीं हो पाते, मॉइस्चराइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे बाल एकदम कमजोर हो जाते हैं, झड़ते बहुत ज्यादा हैं। जो लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं उनको अक्सर हेयर थिनिंग की शिकायत हो जाती है, क्योंकि देखिए हेयर ऑयलिंग करने का एक सर्टेन तरीका भी होता है। बहुत सारे लोग अगर सही तरीके से ऑयलिंग नहीं करेंगे तो भी उनको ऑयलिंग करने का कोई फायदा नहीं मिलता।
अगर आप सही ऑयल सही तरीके से लगा लेते हैं तो आपके बालों को सिर्फ ऑयल ही बहुत सारे बेनिफिट्स दे देता है, जिससे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बाल रिग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये जो ऑयल है एक विशेष तरीके का आयुर्वेदिक ऑयल है जो बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये आपके बालों को रिग्रो करता है, ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स है ना उनको एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इस ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है लोहे का बर्तन। इसको आपको गैस पे रखना है। इसमें अब जो पहला चीज आपको धीमी आंच पे रोस्ट करना है ये है लौंग। आपको 5-6 लौंग लेनी है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बना रही हूँ, 2 बार में ख़त्म हो जाए इतना ही ऑयल मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5-6 लौंग ले ली है। लौंग के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ ये इमीडिएटली हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। हमारे स्कैल्प को भी ये बहुत हेल्दी बना के रखता है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है फेनुग्रीक सीड, 1 चम्मच के बराबर सिर्फ, और 1 चम्मच के बराबर ही मैंने कलौंजी सीड ली है। फेनुग्रीक सीड और कलौंजी सीड दोनों हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं और हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करती हैं। इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है, जलना कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इसमें रोस्ट करना है ये है आंवला। ड्राई आंवला आपको लेना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला लिया है। आंवला हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, स्कैल्प को एकदम क्लीन एंड हेल्दी बनाता है। हमारी जो स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स हैं बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं इसकी मदद से, और ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। अब इसमें एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब मैंने यूज़ की है, ये है जटामांसी। जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें से हमारे बाल निकलते हैं, उनके साइज़ को इंक्रीज़ करती है और कभी भी उनको श्रिंक नहीं होने देती, जिससे कि हमारे बालों की थिकनेस इंक्रीज होती रहती है। तो आपको धीमी आंच पे इसे रोस्ट करना है और इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। इसका पाउडर बनाएंगे हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग ऑयल प्रिपेयर करते हैं और जो चीज़ें मैंने रोस्ट की थी उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके का ऑयल लिया है। जो पहला ऑयल है ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने 4-5 चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल लिया है। इसमें एक विशेष तरीके का ऑयल और मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये है कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल को घर पे कैसे बनाना है ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर किया है। अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक कलौंजी ऑयल एट होम बाय गरिमा सिंह, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, वैसे उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें इस ऑयल के अंदर 2 तरीके का ऑयल हमने लिया। अब इसमें कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना है। जो पहली चीज़ है वो है एलोवेरा। मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लीफ ली हुई है, जेल और लीफ दोनों एक साथ, मतलब कि इसमें से आपको ऐसा नहीं है कि जेल स्कूप करके निकालना है, पूरा लीफ के साथ इसे पीसेज में कट करके डाल दीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है टर्मरिक। मैं यहाँ पे फ्रेश टर्मरिक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है कि आप फ्रेश टर्मरिक ही यूज़ कीजिए। आपके किचन में जो मसाले वाली हल्दी है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा एलोवेरा जेल होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों को काला भी बनाता है, नरिश भी करता है, रिपेयर भी करता है, स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ जो टर्मरिक है इसके अंदर क्यूरक्यूमिनॉइड होता है, जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को खत्म करता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला, घना, लंबा बना के रखती है। अब इसमें एक चीज़ और डालनी है आपको, ये है खसघास, जिसको वेटिवर बोलते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे अपने ऑयल में यूज़ करते हैं तो ऑयल बहुत अच्छा खुशबू देता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है। साथ ही साथ वेटिवर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ को स्पीड अप करता है और बालों को रिग्रो भी करता है। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे पका लेना है। अभी आप देख सकते हैं जो एलोवेरा जेल है ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, एलोवेरा जेल को और जो टर्मरिक मैंने फ्रेश यूज़ की थी, इन दोनों चीज़ों को निकाल लेना है इस ऑयल में से। बहुत ईजिली निकल जाएंगे, स्पून की हेल्प से निकाल लीजिएगा जैसे मैंने निकाल लिया है। अब जो वेटिवर है इसको मैंने छोड़ दिया और ये जो चीज़ें मैंने रोस्ट की थी इनका अब हमें बनाना है पाउडर। अभी आप देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। उसके बाद ये जो पाउडर है हमारा, इसको इस गरम तेल के अंदर डाल देना है। लेकिन याद रखिएगा ये जो पाउडर है इसे हमें इसमें छोड़ देना है, इसीलिए जो फ्रेश चीज़ें थी जैसे एलोवेरा और टर्मरिक, इन दोनों चीज़ों को निकाल के फेंक देना है, बाकी चीज़ों को इसमें ऐसे ही रहने देना है। अब क्या करना है आपको कि ऑयल को पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं गैस मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था। जब अच्छे से एलोवेरा जेल आपका कुक हो जाता है ना, तभी आपको गैस बंद कर देना है। अब इसमें कुछ चीज़ें और मैंने ऐड की हैं। ये जो आयुर्वेदिक हर्ब देख रहे हैं आप, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे बालों को
लंबे समय तक काला बना के रखता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में भी हेल्प करता है। इसमें एक और आयुर्वेदिक हर्ब यूज होने वाली है जो है ब्रह्मी। ब्रह्मी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली डैमेज बालों को रिपेयर करने में कमाल की होती है, बालों को ग्रो भी करती है और बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है। चीज़ों को मिक्स कर लेना है, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब हमें इसे एक कांच के डिब्बे में भर लेना है। उसके बाद इसे धूप में भी रखना है, ताकि देखिए एलोवेरा जेल फ्रेश हमने यूज़ किया था, टर्मरिक फ्रेश यूज़ की थी, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा वाटर कंटेंट अगर रह भी गया हो बाई चांस, तो धूप में रखने की वजह से वो सारा निकल जाए। इसलिए इसको धूप में आप रख दीजिएगा 2-4 दिन के लिए। उसके बाद इसे अपने बालों में लगाना शुरू करना है। लेकिन जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ऑयल को लगाने का एक सर्टेन तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से ऑयलिंग नहीं करते ना, तो भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। इसीलिए सही तरीके से ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने विद टाइम लर्न की है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमारे हेयर क्यूटिकल में उनका बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए ऑयल आप कितना भी महंगा लगाइए, सही तरीके से नहीं लगाएंगे ना, तो फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑयल को गर्म कर लेना चाहिए डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से, जैसे मैंने किया। तो इससे क्या होता है कि ऑयल के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं ईजिली आपके हेयर फॉलिकल्स में और आपके हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको उसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिलता है। तो इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। और अपने हेयर केयर में जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने चेंज किया वो था शैम्पू। आमतौर पे मैं बहुत महंगे महंगे जो टीवी पे आते हैं ना, प्रमोशंस आते हैं, जिनका ऐड आप लोग देखते हैं कि हीरोइन लोगों के इतने खूबसूरत बाल हो जाते हैं शैम्पू लगाने से, तो उन्हीं सारी चीज़ों से इंस्पायर होती थी मैं और मार्केट से जाके शैम्पू खरीद के लाती थी, अपने बालों में लगा के अपने बालों का सत्यानाश कर लिया करती थी। शैम्पूज जो होते हैं ना मार्केट के, उसमें कुछ और नहीं, सिर्फ केमिकल्स ही होते हैं जो हमारे बालों को हर तरीके से डैमेज करते हैं। तो इसीलिए मार्केट वाला शैम्पू लगाना मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया और घर पे ही शैम्पू बनाना शुरू किया। पहले जब मैं घर पे शैम्पू बनाती थी तो शैम्पू कभी अच्छा बनता ही नहीं था, ऑयल भी अच्छे से क्लीन नहीं होता था, बहुत मेसी हो जाता था। तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, तो वही सारा कुछ आज मैं आपको बता रही हूँ। तो जो घर पे शैम्पू आप बना रहे हैं, उसके लिए जो सबसे पहली चीज़, जो बेसिक चीज़ होती है, वो है फेनुग्रीक सीड। जो बेस है ना शैम्पू का, वो फेनुग्रीक सीड है। बिना इसके आपका शैम्पू नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बालों के लिए, तो अच्छा होता ही है। बाकी इस शैम्पू को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फेनुग्रीक सीड है। उसके बाद आपको शिकाकाई लेना है, रीठा लेना है। देखिए शिकाकाई हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड क्लींजर होता है, इसीलिए इसमें रीठा का मिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना शिकाकाई और रीठा का, बहुत ही अच्छा क्लींजर बन के तैयार होता है, जो आपके बालों से हैवी हेयर ऑयलिंग, थिक ऑयल सबको निकाल देता है, आपके स्कैल्प को, बालों को एकदम क्लीन बना देता है। अब इसमें एक चीज़ और मैंने डाली, ये है वेटिवर। वेटिवर को बेसिकली मैं खुशबू के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो नेचुरल शैम्पू बन के तैयार होगा इसमें कोई अच्छी स्मेल तो होगी नहीं, इसीलिए मैंने इसमें वेटिवर डाला। ये टोटली ऑप्शनल है। मेथी, शिकाकाई, रीठा से भी आप शैम्पू बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे ढकिए, ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। ये सारा प्रोसेस अगर आप लोहे के बर्तन में करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि लोहे के बर्तन में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके बाथरूम का जो जाली होता है ना पूरा भर जाएगा और पानी नहीं निकलेगा। इसीलिए इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ मैं अच्छे से, ताकि मेसी ना हो, ये बालों में भी नहीं फंसे और बाथरूम में भी ना फंसे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। जब से मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ अपने बालों में, मुझे हेयर से रिलेटेड बहुत कम समस्याएं होती हैं। बालों की 90% जो समस्याएं होती हैं उनको ये जो शैम्पू है सुलझा देता है। तो आपको क्या करना है, इस शैम्पू को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के आपको कम से कम 2.5 घंटे छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। हैवी हेयर ऑयलिंग की है आपने तो रीठा पूरा एक मुट्ठी, कम से कम 20-25 रीठा डालिएगा, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हेयर केयर सीरीज शेयर की है, थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज। अगर आपने इस सीरीज को मिस कर दिया है तो जरूर देखिएगा। इसका पार्ट 1 यानी डे 1, डे 2 मैं यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ, क्लिक करके आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।